सत्संग का एक दिव्य अनुभव, जैसे आप वहीं हों। एकांतिक वार्तालाप नंबर 1081 का सार। कल्पना कीजिए, वृंदावन की पावन भूमि है। आप श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज जी के पावन सानिध्य में बैठे हैं। वातावरण में एक दिव्य शांति है और महाराज जी की शांत करुणा भरी दृष्टि मानो आपके मन के हर कोने को पढ़ रही है। सभा में कई जिज्ञासु बैठे हैं। सबकी आंखों में प्रश्न हैं, मन में उलझने हैं। ये केवल एक सत्संग नहीं है, ये एक ऐसा आईना है जहां जीवन की सबसे बड़ी पहेलियां सुलझने वाली हैं। पहला प्रश्न, सिद्धि का मोह और आंखों की पवित्रता। सभा के मौन को चीरती हुई एक जिज्ञासा उभरती है। एक भक्त शायद आज के युग की शीघ्रता लिए हुए पूछता है, महाराज जी, क्या तीसरी आंख खोलने से वाकई में सब कुछ दिखने लगता है क्या? सबके कान खड़े हो जाते हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जो अध्यात्म में भी चमत्कार और शक्तियां ढूंढता है। महाराज जी मंद मंद मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में मानो उस पूरी सोच का उत्तर छिपा है। वे कहते हैं, अरे उस तीसरी आंख के पीछे क्यों पड़े हो? भगवान ने जो ये दो सुंदर आंखें दी हैं, पहले इन्हें तो पवित्र कर लो। जो कुछ देखो उसमें अपने ठाकुर को देखो। अपने पति में, अपनी पत्नी में, अपनी सास में, अपने बच्चों में, सामने हर जीव में। बस ये भाव ले आओ। इन दो आंखों का यही सच्चा उपयोग है। उन्होंने समझाया, आज्ञा चक्र का मार्ग बहुत कठिन है। उसके लिए घंटों का आसन, अटूट ब्रह्मचर्य चाहिए। यदि उस ऊर्जा को संभाल न पाए तो लाभ की जगह हानि हो जाएगी। समाधान क्या? उन्होंने कलयुग का सबसे अचूक और सरल मार्ग दिखाया, नाम जप। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे भगवान की सेवा मानकर करें, भगवत भाव, और जीभ से निरंतर राधे राधे जपते रहें। विश्वास मानो, इससे आपको वही गति, वही शांति मिलेगी जो बड़े बड़े योगियों को चक्र खोलने से भी दुर्लभ है। दूसरा प्रश्न, कर्म का विधान, डिप्रेशन और नाम की शक्ति। अब बात और गहरी होती है। मन में कर्म और भाग्य की गुत्थियां हैं। एक साथ कई प्रश्न उठते हैं। तभी एक भक्त का दुख छलकता है। महाराज जी, सिद्ध महापुरुष क्या वे भी कर्म बंधन में फंस जाते हैं? क्या हमारे रिश्ते नाते बस पिछले जन्मों का हिसाब किताब है? महाराज जी, मेरे पास गाड़ी बंगला सब है, फिर भी मैं गहरे डिप्रेशन में थी। ज्योतिषियों के कहने पर न जाने कितनी महंगी अंगूठियां पहनी, पर सब व्यर्थ। 2.5 साल पहले आपसे जुड़ी और नाम जप शुरू किया, तब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर अब घर वाले मुझे अजीब समझते हैं। महाराज जी ने कर्म की इस पहेली को एक अद्भुत उदाहरण से सुलझाया। देखो, जेल में कैदी भी रहते हैं और जेलर भी। हम सब जीव, उन्होंने कहा, अपने पुराने कर्मों के कारण कैदी की तरह इस दुनिया में आते हैं और सुख दुख भोगते हैं। हमारे रिश्ते नाते हमारे ही कर्मों का हिसाब चुकाने आते हैं। कोई पुत्र बनकर सुख देता है तो कोई दुख। लेकिन जो सिद्ध महापुरुष हैं, वे भगवान के भेजे हुए जेलर की तरह हैं। वे दुनिया में रहते हैं, पर दुनिया के कैदी नहीं होते। वे तो हम जैसे कैदियों को राह दिखाने आते हैं और अपना काम करके वापस चले जाते हैं। उन्हें कोई नया कर्म बंधन नहीं लगता। फिर वे उस डिप्रेशन वाली भक्त की ओर मुड़े। बेटी, दुनिया की चीजें, गाड़ी बंगला या ज्योतिष अंगूठी आपके प्रारब्ध के पाप कर्म को नहीं काट सकती। डिप्रेशन मन का रोग है जो पाप कर्मों का ही फल है। उन पापों को भस्म करने की शक्ति केवल भगवान के नाम में है। नाम जपने वो कर दिया जो कोई अंगूठी नहीं कर सकी। और रही बात घर वालों की, तो जब तुम बदलोगी तो दुनिया को तो अजीब लगेगा ही। उनकी चिंता मत करो, नाम मत छोड़ना। तीसरा प्रश्न, आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी भूल, निंदा। अब ये प्रश्न आता है जो हम सबकी सबसे बड़ी कमजोरी है। महाराज जी, आप कहते हैं निंदा घोर पाप है। ये निंदा आखिर है क्या?
हम चर्चा और निंदा में फर्क कैसे करें? इस प्रश्न पर महाराज जी बहुत सचेत हो गए। उन्होंने चेताया, सावधान, दूसरों के दोष देखना और फिर उनका बखान करना ही निंदा है। उन्होंने हंस का स्वभाव याद दिलाया। संत का स्वभाव हंस जैसा होता है, जो पानी मिले दूध में से सिर्फ दूध पी लेता है। हमें भी दूसरों में केवल गुण देखने चाहिए। हाँ, उन्होंने स्पष्ट किया, एक पिता अपने पुत्र को या गुरु अपने शिष्य को सुधारने के लिए एकांत में उसके दोष बता सकता है, पर यदि आप किसी तीसरे व्यक्ति से जाकर अपने मित्र या संबंधी की बुराई करते हैं तो वो निंदा है। और इसका परिणाम, जिस क्षण आप किसी की निंदा करते हैं, आपकी आध्यात्मिक कमाई, आपका जप तप सब लुट जाता है। आपके पुण्य उसके खाते में चले जाते हैं और उसके पाप आपके खाते में आ जाते हैं। इसलिए किसी में दोष दिखे भी तो मन में प्रणाम करके आगे बढ़ जाओ। चौथा प्रश्न, जीवन का धर्म, डॉक्टर, व्यापारी और हम। सत्संग अब जीवन के असली धरातल पर उतरता है। रोजमर्रा की उलझनें सामने आती हैं। महाराज जी, मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ, पर मुझे बदले में प्यार और इज्जत नहीं मिलती। मैं डॉक्टर हूँ, जब मरीज को गंभीर बीमारी के बारे में बताती हूँ तो वे रोने लगते हैं। क्या मुझे दिल दुखाने का पाप लगता है? मेरा मोबाइल रिपेयरिंग का काम है, इसमें बहुत झूठ बोलना पड़ता है, झगड़ा होता है, क्या करूं? महाराज जी ने इन सभी व्यावहारिक उलझनों का एक ही आध्यात्मिक समाधान दिया, कर्तव्य और भगवत भाव। इज्जत की भूख, ये इज्जत और प्यार की भूख ही सारे दुखों की जड़ है। ये स्वार्थ है। अध्यात्म सिखाता है, नेकी कर दरिया में डाल। आप अपना अच्छा व्यवहार इसलिए मत करो कि लोग तारीफ करें, आप इसलिए करो क्योंकि हर जीव में आपका भगवान बसता है। जब आप बदले की उम्मीद छोड़ दोगे तो दुखी होना भी बंद हो जाओगे। डॉक्टर का धर्म, आपको पाप नहीं लगता क्योंकि वो आपका कर्तव्य है, लेकिन आपके शब्द ही सबसे बड़ी दवा हैं। सीधे मरीज को डराने की बजाय पहले परिवार को संभालो, और यदि मरीज को बताना ही पड़े तो बहुत प्रेम और हिम्मत भरे शब्दों में बताओ। कहो, बीमारी है पर हम लड़ेंगे, आप ठीक हो जाओगे। आपके मीठे वचन उसे जीने की शक्ति देंगे। व्यापारी का धर्म, कोई काम झगड़े वाला नहीं होता। व्यापार मुनाफे के लिए ही होता है, वो पाप नहीं है, लेकिन व्यापार ईमानदारी से करो। झूठ क्यों बोलना, कसम क्यों खानी? ग्राहक को सच बताओ। थोड़ा कम मुनाफा लेकर शांति की रोटी खाना बेईमानी के करोड़ों से बेहतर है। अपने काम को ही भगवान की पूजा समझकर ईमानदारी से करो। सत्संग का सार, एक ही समाधान। देखते ही देखते सभा में बैठे हर व्यक्ति के मन के बादल छट गए। चाहे उलझन सिद्धि की हो, कर्म के विधान की हो, निंदा के पाप की हो या दुनियादारी के धर्म की, उत्तर एक ही था, भगवान का नाम और उन पर अटूट विश्वास। महाराज जी ने सार समझा दिया। सिद्धियों के पीछे मत भागो, नाम जपो। कर्म के फल से मत डरो, नाम जपो। दूसरों की निंदा करके पुण्य मत गवाओ, नाम जपो। और अपना हर काम ईमानदारी से भगवान को समर्पित करके करो। यही जीवन का सरल और सच्चा मार्ग है।